युवा कहाँ मोदी जी को पसंद अरे है। हर युवा कहता है अगर देश बचाना है तो मोदी जी को देश लाओ। गुलाम करवाना है तो मोदी जी को लाओ। अच्छा ऐसा है हाँ क्या? जी। मजबूत है, ऐसे मजबूत तो मैं कह रहा हूँ आने वाले 25 साल बोल लिया कटोरा हाथ में आ जाएगा आदमी। अच्छा पंजाबी में कहावत है, या तो कुड़ी सोड़ी ले लो या दहेज मोटा ले लो। अच्छा हाँ, वो यही हाल है, महंगाई होगी अगर सहूलियत चाहिए तो। अच्छा कोर्ट का ये रूल है और ये कांग्रेस लेके आई थी, बीजेपी नहीं लेके आई थी। ये सब चीजें तुम्हें अंदर से 70 सालों में कहते खड्डे दिए। मेरी बात सुनो, हाँ। अगर एक बात आप बताओ, अगर 70 साल में देश में बेरोजगारी थी और बेईमानी थी और पब्लिक फिर भी खुश थी, क्या है? विदेशों में डंका बजा है कुछ मोदी नहीं बज रहा, ये झूठ का ये झूठ का पलंदा है। अगर आज इसका रीजन है क्यों चांस नहीं है, धर्म की राजनीति चल रही है इसलिए चांस नहीं है। बिल्कुल ऐसा। सारे विरोध जितने भी बीजेपी में सारे जो 70 करोड़ रुपए का घोटाला अजीत पवार को बताया था, मध्य प्रदेश में जाकर कितने जेल में है तुम्हारे, कितने जेल में है, कितने जेल में है, कितने। चिंता ना करो, थोड़े दिन बाद राहुल भी वही नजर आएगा। ये नहीं हो रही है। अगर राम मंदिर बना दिया तो धर्म के नाम पे आ गए। और शाम के साथ सैलरी भी तो बढ़ रही है। अच्छा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा मैम। लेकिन हर साल सैलरी हमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बात सुनो, हाँ। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में विकास कर रहे हैं। अच्छा। और वोट लग रहा है चांदनी चौक में। अच्छा। तो ये क्या हो रहा है? ये विकास मोदी जी का हो रहा है या उत्तराखंड के सीएम का हो रहा है? मोदी जी कांग्रेस है तब इन्हें झंडा नहीं उखाड़े, एक गंभीर से इन्हें दिक्कत है। अच्छा पहले खुद का गिरेबान साफ करो, उसके बाद दूसरे। भाई मोदी जी ईमानदार होने के बाद में फिर पब्लिक क्यों परेशान है? 1200 रुपए का सिलेंडर है जब परेशान है। 400 का था, समीति ईरानी सिर पर लेकर नाच रही थी, अब चोरी नाच रही। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। 2024 के चुनाव को लेके जनता में खलबली मची हुई है। अब देखना ये है कि 2024 को लेके कौन आने वाला है। क्या इंडिया गठबंधन आने वाला है या फिर से बीजेपी सरकार सत्ता में आने वाली है? आइए जनता से जानते हैं जनता का क्या मूड है। सर क्या कहेंगे 2024 में कौन आएगा? सर ख्याल ध्यान तो मोदी का ही सर, आगे आने का कोई पता नहीं है। अच्छा मोदी जी आएंगे। हाँ, क्यों कांग्रेस गठबंधन नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, मतलब मुश्किल है। अच्छा। मुश्किल है, मोदी जी आ सकते हैं क्योंकि उसने बहुत मोदी जी आएंगे तो महंगाई हो जाएगी फिर से। नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा। गलत है। मोदी जी के काम अच्छे लग रहे हैं। नहीं, अच्छे काम किए हैं जो हमें देखे। कौन से काम किए? बहुत काम किए जी, क्या क्या गिनाएंगे हम? अच्छा, 5 काम गिना दो सर। नहीं एक नहीं गिना सकते हम। अच्छा। जो किए अच्छे किए हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहूँ। हाँ। कौन आना सकता है? कौन आने वाला है इस बार? मेरे को पता नहीं है, सियासत के बारे में पता नहीं। अच्छा क्या कह रहे हैं? कांग्रेस अच्छा कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। हाँ। बीजेपी कह रहे हैं, ये तो सर कह रहे हैं बीजेपी बीजेपी में तो आके बुरा हाल हो गया। अच्छा क्या बुरा हाल हो गया? जो चीज़ 5 रुपये 500 की होगी हाँ। आज, जो चीज़ 5 रुपये की थी आज 500 की है। अच्छा बीजेपी में महंगाई हो गई। महंगाई हो गई। कांग्रेस आएगी तो क्या महंगाई कम बेरोजगारी हो होगी? गई। हाँ बिल्कुल। सर तो कह रहे कोई नहीं, सारे काम अच्छे हुए हैं। क्या कहेंगे सर? बेरोजगारी हो गई। सर कोई खास बेरोजगारी नहीं है। हाँ। बेरोजगार ये तो कह रहे बेरोजगार वही है जो काम नहीं करता। अच्छा आप काम करना नहीं चाहते? काम करते हैं फिर भी काम ही नहीं करें क्या। युवा तो कह रहे काम करना चाहते लेकिन काम नहीं है। चलो ठीक है, इनकी बात भी ठीक है। हाँ। चलने दो इनकी बात। क्या? इनको पूछो कितनी उम्र हो गई। अच्छा आप बताइए क्या लग रहा है? नहीं, इसको पूछो ना कितनी उम्र हो गई है। अगर इस टाइम अगर ये पढ़ा लिखा रहता, जी। इसको कोई नौकरी नहीं मिलती। अच्छा अगर कोई ऑटो लेकर के उसकी किस्त नहीं पूरी करता, अगर परिवार को पैसा नहीं दे पाता। अच्छा भैया आपको लग रहा है कि बेरोजगारी हो गई, देश में महंगाई हो गई? हाँ हो गई है महंगाई? मेरे को लग रहा है, लग नहीं रहा, हो गई है। हो गई है। हाँ। तो क्या करेंगे फिर? बीजेपी को फिर से जिताएंगे? फिर तो जिताना मुश्किल है। ठीक मुश्किल है? हाँ मुश्किल है। अच्छा कांग्रेस आएगी तो क्या लग रहा है सत्ता में विकास होगा? पता नहीं, पहले से हाँ। तो हमको लगता है कि कांग्रेस ठीक था। कांग्रेस विकास क्या कह रहे? गड्ढे दिए थे कांग्रेस ने 70 सालों में। है? गड्ढे दिए थे कांग्रेस ने 70 सालों में। हाँ, नौकरी भी दे रहा था। अच्छा नौकरी भी दे रहे थे। हाँ। अच्छा नौकरी भी कांग्रेस वाले दे रहे थे। अच्छा अभी देखो ना, जो बिजली का इतना बिल पड़ा है, जी जी। उसका कोई मसला नहीं हल हो रहा है। गरीब लोग कहाँ से देंगे? अच्छा 2-2 लाख 3-3 लाख गाँव में ऐसे हो रहा है। तो बिजली उनकी काट जा रही है। सर आज का जो युवा है वो मोदी जी को पसंद कर रहा है, आप क्यों नाराज हैं? युवा कहाँ मोदी जी को पसंद अरे है। हर युवा कहता है अगर देश बचाना है तो मोदी जी को देश लाओ। गुलाम करवाना है तो मोदी जी को लाओ। अच्छा ऐसा है हाँ क्या? जी, ऐसा क्या ही कहेंगे? है। ये कह रहे देश
देश नहीं बचेगा मोदी। आप जंतर मंतर पे जाकर देखो क्या हो रहा है। अच्छा। नहीं, जंतर मंतर पे बेचारे वो बैठे, क्या हो रहा है जंतर जंतर मंतर पे नौकरी, पहले नौकरी दे दी और हमारी नौकरी खा गए और बेचारे जंतर मंतर पे दे रहे हैं। वहाँ पे अच्छा। वो बेचारे पहले नौकरी दे रहे, फिर मजबूत प्रधानमंत्री है देश का। है, ये मैं कहता रहा हूँ, ये मजबूत है। ऐसे मजबूत तो मैं कह रहा हूँ आने वाले 25 साल को लिया कटोरा आत्मा जाएगा आदमी। जो 70 सालों में कहते खड्डे दिए। मेरी बात सुनो, हाँ। अगर एक बात आप बताओ, अगर 70 साल में देश में बेरोजगारी थी और बेईमानी थी और पब्लिक फिर भी खुश थी, मोदी जी ईमानदार होने के बाद में फिर पब्लिक क्यों परेशान है? 1200 रुपए का सिलेंडर है जब परेशान है। 400 का था, स्मृति ईरानी सिर पर लेकर नाच रही थी, अब क्यों नहीं नाच रही? तो कांग्रेस वाले भी नाचे ना, क्यों नहीं नाचते? वाले क्यों नहीं नाच रहे? क्यों नहीं नाचते? बेईमानी करी, सारे काम है, फिर भी पब्लिक खुश है उनसे। अच्छा। और ये ईमानदारी सारे काम कर मोदी जी के राज में खुश नहीं में क्या हो रहा है? अगर ये 41,000, मैं फिर भी आज पिछले त्योहार भी बताया था, 41,000 करोड़ रुपए अगर जमला पहाड़ वालों में खर्च कर देते, कितनी दुआ लेते मोदी जी? अच्छा, G20 से खुश नहीं है मतलब? कुछ भी नहीं है, क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ, उत्तराखंड के आप मेरी बात सुनो, हाँ। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में विकास कर रहे हैं और फोटो लग रहा है चांदनी चौक में। अच्छा। तो ये क्या हो रहा है? ये विकास मोदी जी का हो रहा है या उत्तराखंड के सीएम का हो रहा है? मोदी जी कहते हैं मैं गरीब जनता का विकास करता हूँ। किसका विकास हो गया? हमें तो ये गरीब बता का दो। बेटा हूँ, गरीब का यहाँ विकास अगर करता हूँ। 100 आदमियों को देख लो, अगर 25 गरीब है तो उनका क्या विकास हो गया? अच्छा, विकास नहीं कर रहे। अगर आप अपना मकान बना रही हो, बाहर की शो दिखा रही हो, अंदर की भी तो दिखा दो। अंदर क्या है? विदेशों में डंका बज रहा है, कुछ मोदी नहीं बज रहा। ये झूठ का ये झूठ का पलंदा है। अगर आज मीडिया इनका साथ छोड़ दे ना, तो आपको पता आपने सुबह क्या खाया, ना मुझे पता क्या खाया। अगर आप बताओगे मोदी जी का चांस नहीं लग रहा है इस बार। मोदी जी का क्या चांस है? अगर आदमी ये कहता मैं झोला लेके चल दूं, और मैं सुबह से झोला लेके चल रहा हूँ, ना भरा ना खाली खाली हो रहा है, क्या फायदा हुआ? तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में कौन लग रहा है? क्या गठबंधन के सारे बेईमान है। अब फिर कौन आएगा सत्ता में? मोदी जी नहीं आएंगे, इंडिया नहीं आएगी। आओ मत आओ, मैं उस बात को नहीं कह रहा। मेरा कहने का मसला ये है, अगर आदमी अपना विकास दिखला रहा बाहर का, हाँ। तो अंदर का मंडी वालों को दिखाया, दिल्ली जगह जगह उन्हें वो भी दिखाते। जमुना पार के झुग्गी झोपड़ी में भी आदमी रह रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे भैया, विकास नहीं हो रहा? सही बात बोल रहे हैं, वहाँ पर जमुना पार पे बहुत बंदे रहते हैं, उनको भी तो अच्छा। दिखाया जाए। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं तो विकास कर रहा हूँ, फिर विकास मोदी जी कहते हैं मैं विकास कर रहा हूँ। हमें तो यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा। अच्छा, गरीब का विकास नहीं हो रहा? गरीब का तो बिल्कुल भी नहीं भैया हो रहा फिर है। कांग्रेस लाओगे तो फिर से वैसे होंगे। वो तो खैर है, पर गरीब के लिए तो कुछ होना चाहिए जी। हाँ जी, अच्छा, गरीब के लिए नहीं हो रहा। गरीब के लिए कुछ नहीं तो भैया एक बात बताइए, फिर कौन आएगा? अगर दिक्कत हो गई 70 साल से कांग्रेस है, तब तुमने झंडा नहीं उखाड़ पाए थे। क्या कह रहे हो? 70 साल से कांग्रेस है, तब इन्हें झंडा नहीं उखाड़े। एक गंभीर से इन्हें दिक्कत है। अच्छा, पहले खुद का गिरेबान साफ करो, उसके बाद दूसरे तो भैया ये कह रहे हैं मोदी जी ने महंगाई कर दी। अरे इन्हें पता होगा तब तो कुछ कहेंगे। मोदी जी ने महंगाई, आपको भी लग रहा है? इन्हें किसने कह दिया महंगाई कर दी? हाँ। किसने कह दिया महंगाई कर दी? जनता कह रही है। मोदी कौन सी जनता कह दी? बताए एक अरे बुलाओ। यही कह रहे हो। अरे ये इन्हें खुद अपना नहीं पता इनके घर में क्या हो रहा है। आप मोदी जी बताइए आपको बताएंगे। क्या क्या काम अच्छे लग रहे हैं? मेरे को तो सारे ही अच्छे लगे कौन से हैं। पाँच काम अभी बताइए? 5 क्या मैं 50 बता दूंगा। 5 अभी बता तक तुम्हें वर्ल्ड में कौन जानता था? हाँ। अब बताओ तुम्हें कौन नहीं जानता है? किसकी हर कोई देख रहा है ना इंडिया की तरफ कि मोदी जी किधर ना किधर देख लें। ये काम नहीं होता, काम उसके बाद बताइए। कहाँ आप क्या काम विकास? बताइए। ये क्या विकास नहीं करा? आप विकास बताइए। चलो मैं आपसे ही ले लेता हूँ। आपको काम नहीं मिला? आप नहीं काम मिला तो आप माइक लेके क्यों ही खड़े हो गया? सिंपल सी चीज है, आप मोदी जी ने जनता के लिए क्या किया, आप वो मोदी काम जी जनता के लिए आप जहाँ खड़े हो देख लो ना। विकास मोदी जी का हुआ है, अरविंद केजरीवाल का हुआ है। केजरीवाल का पाँच काम गिनवाइए ना, केजरीवाल आप का पे घुमा रहे हो। चांदनी चौक में खड़े हो बढ़िया में, मतलब वही है, लाओगे मोदी जी को काम नहीं पता। नहीं मैं मोदी जी को नहीं मोदी जी को ले आऊंगा। गिनवा दीजिए ये। नहीं मोदी जी को ही ले आऊंगा। मोदी जी को जैसे नोटबंदी भ्रष्टाचार खत्म हुआ। आप भ्रष्टाचार नहीं है बीजेपी। हाँ बताओ ना एक का बताओ, एक का नाम लो मुझे। बिल्कुल ऐसा आप सारे विरोध जितने भी बीजेपी में सारे जो 70 करोड़ रुपए का घोटाला अजीत पवार को बताया था। वो देख लो कि कितने जेल में तुम्हारे, कितने जेल में, कितने चिंता ना करो, थोड़े दिन बाद राहुल भी वही नजर आएगा। टेंशन ना लो। नहीं छोड़ो अरे छोड़ो ना। अरे चलो युवा से पूछते हैं, क्या लग रहा है बीजेपी ने विकास किया? बिल्कुल किया है। अच्छा, रोजगार मिल रहा है?
रोजगार क्यों नहीं मिल रहा मैम? आप देखो मोदी जी ने अभी यूपी में एम्स बनाया है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, कुशीनगर का एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे उसके आसपास के लोग को कितना विकास मिल रहा है जो यूपी में है। आप दिल्ली में देख सकते हैं, अभी आपका G20 सम्मेलन हुआ है, यहाँ पे सारे में G20 सम्मेलन हुआ था, गरीबों को छुपाया भी था, आपने भी देखा वीडियो, सबने देखा। गरीबी में सम्मेलन है ये मैम, कैसा सम्मेलन? जैसे ये हर बार किसी न किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है, इस बार भारत को मिला। को छिपाओ, सम्मेलन किया गरीबों का नहीं छिपाया। मैम एक चीज बताओ ना, आप आज के डेट में आप ये जो वो भाई साहब बोल रहे थे, ये महंगाई हो गई है, हर साल जितनी तनख्वाह है, पहले लोगों की सैलरी डेली बिहारी मजदूरों की सैलरी 200 रुपये थी, 2 करोड़ रोजगार, आज 500 रुपये मिलते हैं मैम पर डे। महंगाई है मैम, महंगाई है तो हमारी सैलरी भी तो बढ़ रही है मैम, साथ के साथ सैलरी भी तो बढ़ रही है। अच्छा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा मैम। लेकिन हर साल सैलरी हमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? कितनी बढ़ रही है मैम? कितनी? 2 गुनी आय हुई है मैम, 2 गुनी आय नहीं हुई है मैम, एक बार में तो सब नहीं होगा ना। 2 गुनी तो नहीं हुई है मैम, 2 गुनी नहीं हुआ है। मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, वो क्या हुआ? मैम, वो मोदी जी ने कहा ठीक है, हाँ। मैंने उस बात पे नहीं किया, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता होकर नहीं बोल रहा हूँ। नहीं सर, वादे तो पूरे नहीं हुए ना। जिस तरीके से बीजेपी सरकार वादे करके आई थी कि महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, जनता का विकास करेंगे। मैम, वैसे तो सारी गवर्नमेंट जो भी आती है वो भी अपने अपने वादे करते हैं। झूठी नहीं, झूठी पार्टी नहीं बोला मैं झूठी पार्टी नहीं बोला। आप हो सकता है भैया क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा? एज प्रेसिडेंट मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, क्या क्या काम अच्छे लग रहे हैं आपको? काम देखिए जो भी करे हैं और काम बताइए। देखिए यहाँ घुमाते हैं लोग, काम नहीं बताते। रोड स्ट्रक्चर, हाँ। कई लोग कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं नहीं, या कोई भी रोड कहता है, अच्छा बना। कोई भी कहता है कि इससे पहले 2014 से पहले रोड नहीं थे। रोड तो गुलामी के टाइम में भी थे, अच्छा, लेकिन डेवलपमेंट तो है ना। रोड स्ट्रक्चर हो गया, नोटबंदी, चलो ठीक है, मजबूरी थी, परेशान हुए लोग, हम भी हुए, लेकिन वो भी गलत नहीं था। जी। वैक्सीनेशन, हाँ। लोग कहते हैं मतलब इंडिया ने बाहर भी एक्सपोर्ट करी, एक्सपोर्ट क्या करी, उनको फ्री दी है वो भी, ठीक है ना। हाँ। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, जो लोगों ने सिलेंडर उज्ज्वला योजना तो दे दी सर, सिलेंडर महंगे हो गए। एक पंजाबी में कहावत है, या तो कुड़ी सोड़ी ले लो या दहेज मोटा ले लो। अच्छा। हाँ, वो यही हाल है, महंगाई होगी अगर सहूलियतें चाहिए तो। अच्छा, जनता से तो वादे किए थे ना महंगाई कम करेंगे, तो एक टाइम लगेगा ना। मतलब फ्री के लिए एक बात बताइए, जो भी कांग्रेसी हैं, ये फ्यूचर का विपक्ष, ये फ्यूचर का ही है, अभी भी प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। उस टाइम में सिलेंडर मिले, लोगों ने लिए, चूल्हे लिए और बेच दिए। फ्री का चूल्हा 700-800 रुपये बेच दिया। लेने क्यों? उन्हें तो जो चीज मिलेगी लेंगे, जैसे तुमने फ्री में ले लिया वैसे उन्होंने ले लिया। भैया मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, क्या कर रहे हैं? समय लगेगा ना, समय लगेगा। समय लगेगा। खत्म हो रहा है, ये आपको नहीं पता शायद। कितना समय लगेगा? 2000 मतलब अभी 9 साल हुए हैं, 65 साल का हिसाब आप 9 साल में मांगोगे तो कहाँ से भरपाई पड़ेगी? लेकिन मोदी जी तो वादे करके आए हैं। ऐसे तो सभी वादे करते हैं, लेकिन टाइम लगता है। चलिए, क्या कहेंगे भैया 2024 में कौन आएगा? हमारे मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे जी बिल्कुल। इंडिया गठबंधन का चांस नहीं है? वही चांस नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं इस बार इंडिया गठबंधन आने वाला है। इसका रीजन है क्यों चांस नहीं है, धर्म की राजनीति चल रही है इसलिए चांस नहीं है। अच्छा, और आपको मालूम है कि हिंदू कौन कर रहा है भैया क्या कहा जाए, भक्त लोग, अच्छा। मोदी जी के भक्त लोग। अच्छा, फिर भी मोदी जी आएंगे? फिर भी मोदी जी आएंगे, धर्म के नाम पे लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म के नाम पे लाएंगे। जी बिल्कुल, एकदम देख क्या लीजिएगा। कहेंगे? ये कह रहे धर्म के नाम पे लाएंगे मोदी जी को। उन्होंने कौन सा धर्म के नाम पे विवाद करवाया है? कल इनसे वो तो कह रहे राजनीति कर रहे हैं। कोई राजनीति नहीं हो रही है। अच्छा। अगर राम मंदिर बना दिया तो धर्म के नाम पे आ गए। हाँ। और राम मंदिर को अच्छा, देश का आपको लगता है कि धर्म और के यही नाम मस्जिद पे बन जाती, यही मस्जिद बन जाती तो धर्म की राजनीति नहीं थी। अच्छा। मस्जिद तो पहले बना हुआ था, मस्जिद टूटा कब था? अच्छा, मस्जिद तो पहले बना गया। भैया से जान लेते, भैया क्या लग रहा है बीजेपी वाले धर्म की राजनीति करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। धर्म की राजनीति पहले भी होती थी, अच्छा। लेकिन लोगों को दिखाया नहीं जाता था। अच्छा, पहले करते थे, अब दिखाने बिल्कुल होती थी, आपको अब दिखाया जा रहा है, आपको असलियत, ग्राउंड लेवल की असलियत दिखाई जा रही ये है। कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे अब वोट आएंगे। आधे लोगों को ये चीजें पता नहीं होगी। कांग्रेस एक लॉ लेके आई थी, कुछ लोग मेरे बात से सहमत नहीं होंगे कि कोई भी हिंदू, वक्फ बोर्ड के बारे में शायद यहाँ आधे से ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड का एक रूल है कि अगर किसी भी मुस्लिम ने, मेरे मुस्लिम भाई बुरा मत मानना, किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु ने किसी भी हिंदू की जमीन पे अगर ये बोल दिया कि ये जमीन हमारी है, तो वो उसकी है। तुम्हें कोर्ट में जाकर साबित करना चाहिए, तुम्हारे पास कागज भी हो,
तुम्हारे पास कागज भी होंगे तब भी तुम साबित करोगे। आज भी वक्फ बोर्ड का ये रूल है और ये कांग्रेस लेके आई थी, बीजेपी नहीं लेके आई थी। ये सब चीज़ें तुम्हें अंदर से खोखला कर देंगी। नौकरी, बात रही भाई साहब आपकी नौकरी की, नौकरी आदमी अपनी किस्मत खुद, आई एम जस्ट 12th पास और मैं 55,000 सैलरी है मेरी, मैं अपना आप अर्न करता हूँ, ठीक है, एक जॉब पे हूँ मैं, लेकिन मैंने अपना किया। मोदी किसी को सैलरी नहीं देगा, कांग्रेस भी किसी को IAS IPS नहीं बनाती उठा के घर से, करना आपने खुद ही है, ठीक है नहीं। और दूसरी चीज़ गरीब, अब गरीब आदमी में आता हूँ, गरीब आदमी के लिए मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ। गन्ने का जो पहले रेट था ना वो आज के रेट में दुगना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ महंगाई, आप जो बोल रहे हो अच्छी चीज़ है, महंगाई बढ़ी है बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। 2014 में मैंने एक प्लॉट खरीदा, 4,000 का रेट था, आज की रेट में उसका 40,000 का रेट है पर स्क्वायर। जिस तरीके से आप सभी ने देखा यहाँ पे तमाम लोगों ने बातचीत की, तमाम लोगों का कहना है, कहीं ना कहीं किसी का कहना है फिर से बीजेपी आएगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार सत्ता से हटना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए थे रोजगार और विकास वो कहीं ना कहीं कम है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।